जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025। जी हाँ, 4th ग्रेड चपरासी जो भर्ती है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती है राजस्थान में, उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। 53,749 पदों पर जो भर्ती हो रही है उसके आवेदन शुरू हो चुके हैं। और इसमें एग्जाम को लेकर के और ड्रेस कोड को लेकर के बड़ा बदलाव हुआ है। न्यू अपडेट सामने आ चुकी है। सरकारी कर्मचारियों को भी अब नहीं बख्शा जाएगा, उनके ऊपर भी अब सख्ती से जो है प्रयोग किया जाएगा। ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि ये राजस्थान की सबसे बड़ी भर्ती है दोस्तों। इसमें किसी भी कर्मचारी की लापरवाही बहुत ही भारी पड़ सकती है। इसलिए सरकार ने पहले से ही गाइडलाइन जारी कर दी है कि हम सरकारी कर्मचारी हो चाहे कोई विद्यार्थीगण हो, सभी के लिए जो है कड़े नियम और कानून कायदे बना दिए गए हैं। उसी के ऊपर हम इस पर बात करने वाले हैं कि क्या क्या इन दिशा निर्देशों का कैसे पालन करना है, क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, वो सारी चीज़ें इसमें देखने वाले हैं। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। जो भी अपडेट है उसको हम अच्छे से देखेंगे। यह है राजस्थान चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती 2025 एग्जाम एंड ड्रेस कोड अपडेट। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। 53,749 पद हैं। हुआ बड़ा बदलाव, ड्रेस कोड में इनमें बड़ा बदलाव हो चुका है। कर्मचारियों पर भी होगी सख्ती, यानी कर्मचारियों पर भी सख्ती होगी, नजर रहेगी भाई उनके ऊपर भी। ठीक है साहब, अपडेट को देखो आप। अब देखांगा आप अपडेट अपनी ये लो जी अपडेट। ये अपडेट आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे रही होगी। ठीक है साहब, देख लो। जयपुर की अपडेट है, 22 मार्च 2025 की लेटेस्ट अपडेट है। राजस्थान में 53,749 पदों पर भर्ती शुरू, 19 तक होंगे आवेदन। यानी कि ये जो भर्ती है ये शुरू हो चुकी है और 21 मार्च से इसके फॉर्म शुरू हैं और 19 अप्रैल तक चलेंगे साहब। कब तक चलेंगे? 19 अप्रैल तक फॉर्म चलेगा। ठीक है साहब, आगे बात करो। 53,749 पद, जिनमें नॉन टीएसपी का 48,199 और टीएसपी का 5550 पद। ठीक है साहब, बिल्कुल। और एग्जाम कब होगा? एग्जाम 18 से 21 सितंबर के बीच में होगा। 18 से 21 सितंबर के बीच में आपका एग्जाम होगा, परीक्षा हो जाएगी थारी। ध्यान रख, जो तैयारी खींच कर चलो, हाँ ढीला मन पड़ो। टेलीग्राम के ऊपर आपको सारी की सारी अपडेट दी जाती है। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात भी कर सकते हैं। अगर आपको कुछ पूछना है तो इंस्टा के ऊपर आप मैसेज भी कर सकते हैं, जवाब भी आपका दिया जाएगा। फेसबुक के ऊपर आप कमेंट करोगे तो उसका भी रिप्लाई आपको तुरंत दिया जाएगा। और सारी की सारी जो अपडेट होती हैं वो टेलीग्राम के ऊपर डाली जाती हैं। तो टेलीग्राम को सभी साथी ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि भर्ती से संबंधित जो भी अपडेट आओगी, कोई ऑफलाइन फार्म आओगे, नोटिफिकेशन आओगे भर्ती की, सीधी टेलीग्राम पर डाल देंगे, उड़े देख लीजिए साहब। ठीक है जी, आगे बात करो। राजस्व अधिकारी एवं अधिशासी अधिकारी चतुर्थ प्रतियोगी परीक्षा कल, ये उसके दिए हैं ईओ की इनकी। अब देखो, भर्ती परीक्षा में धार्मिक चिन्ह पहन सकेंगे अभ्यर्थी, पुलिसकर्मी भी फोन नहीं रख पाएंगे। इस चीज का भी आप ध्यान से देख सकते हैं। भर्ती परीक्षा में धार्मिक चिन्ह पहन सकेंगे अभ्यर्थी, ये क्या है समझ रहे हो आप? ये वही है जिसमें रीट की परीक्षा हुई थी और उस कैंडिडेट से जनेऊ को उतरवा दिया गया था। उस वजह से आरपीएससी जो है सचेत हो चुका है कि अब धार्मिक जो चिन्ह हैं वो अभ्यर्थी पहन सकते हैं। मैं कौन उतरवावा, चाहे थे सब जनेऊ धारण करो और कुछ भी करो। और देखो भाई, नियम होते हैं, जनेऊ धारण करने के नियम होते हैं, उसको ऐसे नहीं उतारा जा सकता है। वो बड़ी विधि विधान से धारण करवाया जाता है। उसके लिए पंडित लोग जो हैं वो बहुत कुछ काम करवाते हैं, तब जाके जनेऊ धारण की जाती है। और आप सभी को पता है कि जब हम कुछ भी भाई जैसे सोच वगैरह करते हैं तो भी उसको कान में वगैरह लगाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें होती है। एक बार जो जनेऊ उतर गया तो ऐसे ही नहीं है कि फिर दोबारा से धारण हो जाएगा। उसके लिए वो पूरी की पूरी विधि विधान की कार्रवाई होती है, तब जाके वो धारण किया जाता है। लेकिन उन्होंने तो उतरवा दिया था साहब, हैं? ये अब देख लो यहाँ पे, अब छूट दे दी गई है। धार्मिक चिन्ह पहन सकते हैं अभ्यर्थी और पुलिसकर्मी भी फोन नहीं रख पाएंगे।
पुलिसकर्मी भी फ़ोन नहीं रख पाएंगे। जिनका सेंटर पे जो है ड्यूटी लगी है, उस सेंटर पे जो पुलिस कर्मचारी होंगे, पुलिसकर्मी होंगे, वो भी फ़ोन नहीं रख पाएंगे। और दूसरी कंडीशन, जो अंदर हैं, सेंटर के अंदर जो टीचर लोग हैं, उनके पास भी मोबाइल नहीं रहेगा। किसी के पास भी मोबाइल नहीं रहेगा, एक के ही पास रहेगा जो अधीक्षक होगा, और वो भी कीपैड का मोबाइल रखेगा। क्योंकि जब पेपर आते हैं तो उसके बाद में पेपर खोलने से पहले OTP आएगी, वो देखने के लिए एक कीपैड का मोबाइल रहेगा, वो भी केंद्र अधीक्षक के पास ही रहेगा, कीपैड का फोन। ठीक है साहब, बिल्कुल ये चीजें हैं जो आप अच्छी प्रकार से समझ सकते हैं। अब धार्मिक चिन्ह आप पहन सकते हैं। धार्मिक चिन्ह में क्या क्या आता है साहब? अरे जैसे जनेऊ हो गया, बिल्कुल साहब, ताबीज हो गए, बिल्कुल साहब, क्योंकि भाई अपने देवताओं को ताबीज, साहब मेरे तो जीन माता का ताबीज, चलो भाई कोई बात ना, साहब मेरे तो डोरो बंद रहे बालाजी महाराज को, बजरंग बली को, चलो भाई कोई बात ना। ठीक है, तो ये ऐसे होते हैं, ये ताबीज हो गया, जनेऊ हो गया, जिसको हम गंडा डोरा बोलते हैं, ठीक है साहब, वो हो गए, ये चीज़ें होती हैं। अब ऐसे मत करना कि साहब मेरे तो कलाई में भी या माता कोई से, अरे ऐसे थोड़ी चलेगा भाई, इनको तो काटो, वो तो दिख जाएगा अपने आप ही। ताबीज है तो ताबीज ही दिखेगा, वो तो गंडा डोरा है तो भी वो दिख जाता है ना। सभी कर्मचारी कला संस्कृति पढ़े हुए हैं, सब जानते हैं, वो रगड़ रगड़ के इन चीज़ों को पढ़े थे, तब जाकर वो सरकारी लगे हैं। अब सबको पता है कि लोक देवी देवताओं के जो भी आभूषण, वस्त्र आभूषण हैं, वो बहुत अच्छी प्रकार से पढ़ रखा है उन्होंने, नोट्स बना के, चित्रों के द्वारा उन्होंने पढ़ाई की थी, तब जाके नौकरी हासिल की थी मेरे दोस्त, समझ रहे हो। और ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की भर्ती है, इसको फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की तैयारी करने वाले लोग भी यहाँ पे जो है इसका फॉर्म भरेंगे, इस बात का ध्यान रखना। हम खुद फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने वाले फोर्थ ग्रेड की तरफ अपना रुख मोड़ रहे हैं, तो आप समझ सकते हो। यही थी अपडेट भाई, जो भी जनेऊ वगैरह है वो सब धारण कर सकते हैं, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं उतरवाएगा भाई, ठीक है। और जो परीक्षा होगी वो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो सिलेबस वगैरह है वो तो आपने देख ही लिया होगा, बाकी और भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। एक मिनट भाई, कलर चेंज करा थोड़ा सो। ये देखो, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के पदों हेतु परीक्षा की स्कीम और पाठ्यक्रम, ये देखो, जिसमें 120 प्रश्न आएंगे, 2 घंटे का टाइम मिलेगा, कुल 120 प्रश्न आएंगे, और 200 नंबर का ये पेपर होगा, 200 अंकों का, 200 अंकों का पेपर होगा, क्वेश्चन 120 आएंगे, ठीक है साहब। टाइम कितना मिलेगा? 2 घंटे का मिलेगा। नेगेटिव मार्किंग कितनी रहेगी? 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। और ये जो प्रश्न हैं 120 प्रश्न हैं, जिनमें से अगर आप 12 प्रश्न खाली छोड़ देते हो, 12 गोले अगर आप खाली छोड़ देते हो तो आपका पेपर ही रद्द हो जाएगा। 12 गोले खाली छोड़ने पर पेपर ही क्या हो जाएगा? रद्द हो जाएगा साहब। तो साहब फिर क्या करना? 12 गोला खाली कौन छोड़ना के ना, बिल्कुल ही कौन छोड़ना। तो क्या करना से साहब, फिर चाहे ए भरो, बी भरो, सी भरो, डी भरो, ई भरो, इनमें से 4 भरोगे तो आपका नेगेटिव में नंबर आएगा भाई। ए बी सी डी 4 में से अगर सही है तब तो सही है, अगर गलत हो गया तो नेगेटिव रहेगी। 3% गलत होता है, 1 सही कट जाएगा। तो फिर क्या करना साहब, घोड़ा तो पूरा भरवा रहे थे, तो ई को भरना पड़ेगा आपको। अगर आपको प्रश्न का उत्तर नहीं पता है तो अनुत्तरित प्रश्न के लिए ई को घोड़ा काला कर देना, इसके लिए 10 मिनट का अलग से टाइम और दिया जाएगा आपको। ई वाले ऑप्शन को भर देना। ई भरोगे तो ना तो प्रश्न कटेगा ना प्रश्न का नंबर जुड़ेगा, सीधी बात ये है, ठीक है साहब। ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी, है ना। अब सब प्रश्न वगैरह कितने क्या आएंगे तो वो तो सब रटे पड़े से थारे कई बार तो बता दिया। हिंदी का 30 प्रश्न आऊंगा, अंग्रेजी का 15 आऊंगा, या तो होगा 45 नंबर को हिंदी अंग्रेजी को मैटर, ठीक साहब। अब बची थारी जीके, 50 प्रश्न आऊंगा जीके। कितना प्रश्न? 50 प्रश्न आऊंगा जीके। जब भूगोल आओगी 10 प्रश्न, इतिहास और कला संस्कृति राजस्थान का 10 प्रश्न, भारतीय संविधान और राजस्थान का विशेष संदर्भ में राजनीति विज्ञान प्रशासनिक व्यवस्था 10 नंबर। 10 नंबर में 5-6 तो प्रश्न पढ़ी, 10 प्रश्न में 5-6 प्रश्न तो राजस्थान से संबंधित पढ़ेगा, बाकी इंडिया का संबंधित पढ़ेगा। और हिस्ट्री और कला संस्कृति का 10 प्रश्न टोटल राजस्थान का आऊंगा। ज्योग्राफी का 10 प्रश्न टोटल राजस्थान का आऊंगा। विज्ञान 5 प्रश्न आऊंगा। करंट अफेयर्स का 10 प्रश्न, जब मैं 5-6 प्रश्न तो पढ़ेगा राजस्थान से संबंधित, 2-4 प्रश्न पढ़ेगा इंडिया से संबंधित। कंप्यूटर आऊंगा 5 प्रश्न, और गणित आओगी 25 प्रश्न। गणित का भयंकर प्रश्न आऊंगा भाई, 25 आऊंगा मैथ वाला।
टोटल 120 प्रश्न आऊंगा। ठीक है जी, तो ये है पूरी की पूरी जानकारी। सिलेबस वगैरह हमने पूरा अपलोड कर रखा है टेलीग्राम के ऊपर, आप सभी साथी देख सकते हैं। और ड्रेस कोड को लेकर के जब एडमिट कार्ड आएंगे तो उसमें और भी जो चीज़ें हैं वो क्लियर से मेंशन कर दी गई होंगी, उसको हम आराम से देख लेंगे। अब ड्रेस कोड में तो अपने वही सादा कपड़ा पहन जाओ, कोई दिक्कत को नहीं। सादा पैंट होगी, सादा पैंट अपनी जानते हो वो पहनो, ठीक है। टी शर्ट पहन जाओ, सितंबर मेरा एग्जाम रहेगा, ऐसी कोई दिक्कत भी को नहीं आओगी, ठीक है साहब। अपना चप्पल पहन जाओ, ये चीज़ें हैं। महिलाएं हैं जो साड़ी पहन जाएंगी, सूट सलवार पहन जाएंगी, और क्या दिक्कत आ रही है, ये चीज़ें हैं, चलेंगी, ये तो कोई समस्या नहीं है। तो आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे, सारी जानकारी क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। ठीक है साहब, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।